मेष राशि वालों, जुलाई 2025 कैसा रहेगा आपका? अगर बात की जाए एक एक चीज़ की, तो जैसा कि सामने आपको चंद्र कुंडली दिखाई दे रही है, इसके अंदर शनिदेव 12वें भाव विराजमान है आपके। तो यहाँ पर पैसे जो हैं वो इधर उधर फाइनेंशियल लॉस के तौर पर दिखाई देंगे खर्च होते हुए। दूसरा, आपके जो भी छुपे हुए दुश्मन हैं, जो भी दुश्मनी जहाँ भी है आपकी, उस मामले में जितना आप अंधों की तरह व्यवहार करेंगे, जितना आप अनदेखा करेंगे उन चीज़ों को, उतना ही जल्दी से आपके शत्रु खत्म होते हुए भी दिखाई देंगे। इसके साथ साथ राहु जो है वो 11वें भाव में है। इसका मतलब कि राहु की तरफ से आपको खुली छूट है, आपको बैठे बिठाए भी बहुत सारे फाइनेंशियल जो हैं आपको फ़ायदे होते हुए दिखाई देंगे। कुछ चीज़ें यहाँ पर रहेंगी, जैसे कि आपने जिन चीज़ों के ऊपर ज़्यादा एफ़र्ट भी नहीं लगाए होंगे, वहाँ से भी आपको फ़ायदा होता हुआ दिखाई देगा। ऐसे में अचानक लाभ करवाता है राहु। और 11वें भाव के स्वामी हालांकि शनिदेव जो है वो 12वें भाव में है, इसलिए जल्दबाजी में कहीं भी पैसा इसलिए नहीं लगाना है कि आपको एकदम से पैसे डबल हो जाएंगे, या फिर जल्दबाजी में कुछ भी फाइनेंशियल डिसीज़न नहीं करना है। अगर कोई कार्य में बदलाव कर रहे हैं तो भी जब पूरे श्योर हो जाएं, पूरा एकदम हो जाए कि हाँ अब इसमें कोई भी त्रुटि नहीं है, तभी इसमें बदलाव करना फ़ायदेमंद रहेगा, क्योंकि वो अच्छा है परंतु बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं है अभी हाल। इसके साथ साथ शुक्र जो है वो आपके अपनी ही स्वराशि में द्वितीय भाव में विराजमान है, और ये 26 जुलाई तक यहीं रहेंगे। 26 जुलाई को शुक्र मिथुन राशि में जाएंगे। 26 जुलाई तक आपको बैठे बिठाए, अगर आप शेयर मार्केट, जुआ, सट्टा, इन चीज़ों से जुड़े हुए कार्य कर रहे हैं, तो इनको छोड़कर अन्य कार्यों के अंदर आपको फ़ायदे होते हुए दिखाई देंगे। इसके साथ साथ सूर्य और जुपिटर जो है वो दोनों ही तृतीय भाव में विराजमान हैं। तो आपके कुछ ट्रेवल्स यहाँ पर दिखाई देंगे, भाई बहनों के साथ अच्छे व्यवहार आपको दिखाई देंगे। इसके साथ साथ एक और चीज़ जो यहाँ पर निकल कर आ रही है, क्योंकि शुक्र जो है वो 26 जुलाई को मिथुन राशि में आ जाएंगे, मतलब तृतीय भाव में। तो उसके बाद से थोड़ा सा यहाँ पर हाल जो है वो आपके भाई बहनों से कोई लड़ाई हो जाना, झगड़े हो जाना, फालतू के ट्रेवल होना, उन चीज़ों में दिखाई देंगे। दुविधा में फंसे हुए आप खुद को पाएंगे। और सूर्य जो है वो 16 जुलाई को कर्क राशि में अपने बुध मित्र जो ग्रह हैं उनके साथ, और मित्र राशि चंद्रमा की उसके अंदर विराजमान होंगे। तो यहाँ पर सूर्य और बुध दोनों ही एक साथ आएंगे, और ये जो समय होगा इसके बाद से आपको बहुत सारे चेंजेस अपनी लाइफ के अंदर दिखाई देंगे। जैसे कि जो मेंटल पीस आपको नहीं मिल रही थी, जो रिलीफ नहीं मिल रहा था, वो मिलना शुरू हो जाएगा। कोई नए मकान, कोई नई भूमि, कोई नया भवन, या फिर कुछ भी नया एसेट आप खरीदते हुए यहाँ पर अपने आप को पाएंगे। कुछ नया इंक्रीमेंट यहाँ पर देखने को मिलेगा। मंगल और केतु दोनों ही आपके पंचम भाव में विराजमान हैं। मंगल हालांकि 29 जुलाई को कन्या राशि के अंदर चले जाएंगे, तो 29 जुलाई से पहले पहले आपको कुछ चीज़ों के ऊपर ध्यान देना है। अगर आपका कोई भी लव रिलेशन चल रहा है तो वहाँ पर आपको थोड़ा सा संयम बरतना है, अपने गुस्से के ऊपर काबू रखना है, अपनी चीज़ों के ऊपर थोड़ा काबू रखते हुए ध्यान देना है। डाइट के अंदर आपको थोड़ा ध्यान रखना है, क्योंकि यहाँ पर पंचम भाव में जब भी मंगल और केतु एक साथ आते हैं तो यहाँ पर पेट से जुड़ी हुई कुछ छुपी प्रॉब्लम दिखाई देती है। स्टमक या स्टमक के नीचे कुछ दिक्कतें आपको देखने को मिलती हैं। इसके साथ साथ मंगल जो यहाँ पर हैं वो प्रेम संबंध जो होते हैं वहाँ पर भी एरोगेंस, अपनी अग्रेसिव एंगरनेस, इन चीज़ों से दिक्कतें दिलाते हैं, और इस चीज़ पर काबू भी रखना है। इसके साथ साथ अगर बात करूँ कि 29 जुलाई को जब मंगल 6th हाउस के अंदर आ जाएंगे, तो इसके बाद से दुश्मन हो तो वहाँ पर कमी आएगी। अगर आपका कर्ज लिया हुआ है तो उसके अंदर कमी आएगी। उसके साथ साथ जिनको भी इन चीज़ों से दिक्कतें हैं वो फ़ायदा होगा। अगर पढ़ाई से जुड़ा हुआ कुछ काम कर रहे हैं आप, तो वहाँ पर केतु विराजमान है, उसकी वजह से खुद को यहाँ पर डायलेमा के अंदर पाएंगे, दुविधा के अंदर पाएंगे, कन्फ्यूज़न में। अगर आपको जैसे किसी को आर्ट और साइंस में कुछ चूज़ करना है, दोनों में ही वो उलझा हुआ दिखाई देगा। तो ऐसे में आपको जुपिटर की सहायता लेनी होती है। जब भी केतु की कोई दिक्कत होती है तो हमें देवगुरु बृहस्पति की मदद अगर मिल जाए कहीं से, तो वो आपको फ़ायदा देती है। और देवगुरु बृहस्पति आपके तृतीय भाव में विराजमान है। इसके लिए आपको तृतीय भाव में लाल किताब के अकॉर्डिंग देखा जाए तो इनको
माँ दुर्गा के शेर के रूप में देखा जाता है। तो जैसे ही आपको जब भी कन्फ्यूज़न हो तो आप ये अर्जी अपनी ले जाकर माँ दुर्गा के आगे रख सकते हैं, या फिर घर के अंदर भी अगर माँ कुल देवी आपके जानते हैं आपकी कौन है, तो वहाँ पर आपको देसी घी का एक दीप दान करना है और वहाँ पर आपने अर्जी लगा देनी है। वो अपने आप संभालती हुई आपको दिखाई देंगी। यहाँ पर जितना ज़्यादा अनप्लैन्ड रहेंगे, मतलब बहुत ज़्यादा आप प्लानिंग नहीं करते हुए अपनी लाइफ को व्यतीत करेंगे, उतना ही ज़्यादा यहाँ पर दिखाई देगा। समय के अकॉर्डिंग नहीं चलना है आपको, मतलब कि आपको समय का बंधन नहीं करना है कि मैं 8 घंटे ये काम करूँगा, मैं 6 घंटे ये काम करूँगा। इस तरीके से शेड्यूल नहीं बनाना है, आपने बस काम करना है। आपको वो शेड्यूलिंग नहीं करनी है कि मैं 6 से 8 ये कर लूँगा, मैं 10 से 12 ये कर लूँगा। जितना आप ये करेंगे उतना ही ज़्यादा आप अपने आप को बहुत कम काम करता हुआ पाएँगे। बहुत ही अ, विपरीत आपकी परिस्थितियाँ आपके सामने आती हुई दिखाई देंगी। तो जितना ज़्यादा आप अपने आप को खुला समय देंगे, बिना किसी समय सीमा में बांधे हुए कार्य करेंगे, उतना ही ज़्यादा आपके लिए यहाँ पर फ़ायदेमंद दिखाई देगा। और मेष राशि वालों को कुछ चीज़ें जो कि संकेत के तौर पर मैं देना चाहूँगा, आपको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है, वरना आपकी आगे की पीढ़ियाँ भी यहाँ पर दुखी होती हुई दिखाई देंगी इसी डिसीज़न के अंदर। एक तो फाइनेंशियली कुछ बड़ा डिसीज़न हो तो वो आपको अभी तक नहीं लेना है। जितना ज़्यादा बचकर चलोगे इससे उतना ही ज़्यादा अच्छा है। ख़ास करके अपने नाम से तो बिल्कुल नहीं लेना है। इसके साथ-साथ अगर आपको जब भी बार-बार कोई फाइनेंशियली दिक्कतें हो रही हैं, तो ऐसे में कम से कम 100 लोगों को आपको जल, मतलब चंद्रमा से जुड़ी हुई चीज़ों का दान देना है। इसमें जल भी आ जाता है, जैसे छबील लगती है तो वो भी आप करवा सकती हैं और उससे भी आपको इस मामले में फ़ायदा दिखाई देगा।